नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। और मैं AK पटेल सर, आप सभी को यहाँ पर मैथ्स की क्लासेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज जो है हमारी यहाँ पर पहली क्लास है और हम लोग यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे वो कुछ हमारे स्पेशल एग्ज़ाम्स को रिलेटेड हमने दिए हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर MTS, UPSI, UPSSC, टेट, CTET, सुपर टेट के लिए ये जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो हम आपकी रेगुलर करेंगे यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। और ये जो PDF है या जो स्लाइड यहाँ पर चल रही है, ये PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप सभी लोग टेलीग्राम ओपन करिएगा और वहाँ पर सर्च करिएगा AK पटेल सर, और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी और वो ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल और वहीं पर आपको ये PDF मिलेगी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। क्वेश्चन में बोला गया है, पहला क्वेश्चन है, एक डबल बेड की कीमत 7,500 रुपये 7,500 रुपये चिन्हित की गई है। दुकानदार उस पर 8%, 5% और 2% की अनुक्रमिक छूट देता है, तो सकल बिक्री मूल्य बताएं। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपका जो बिक्री मूल्य है या डबल बेड की कीमत है वो कितनी दी है। यहाँ पर देखो, इसकी जो कीमत दी है वो 7,500 रुपये दी गई है, 7,500 रुपये दी गई है। देखो, उस पर पहले कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है, 8% का। तो जब वो 8% का डिस्काउंट देगा तो मान लेते हैं अगर 100 की चीज़ थी, अगर 8% का डिस्काउंट देगा तो वो 92 में जाएगी, तो इधर हो जाएगा इंटू 92/100 इंटू, फिर देखो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इधर फिर हो जाएगा कितना, 95/100। ठीक है, और फिर कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 2% का। जब 2% का डिस्काउंट देगा तो यहाँ पर कितने की हो जाएगी, 98/100। ठीक है ना। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमेशा आपको जब भी कभी भी ये वैल्यू निकालनी होती है ना, जैसे 92, 95, 98 हमने निकाली, ये हमेशा 100 में ही माइनस करनी होती हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरे की पूरी इक्वेशन बन गई और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इनमें से कोई एक आंसर आ जाएगा और आप इस कैलकुलेशन को आप सभी लोग सॉल्व करिएगा और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6423.90। इतने रुपीज़ इसका जो है सकल बिक्री मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन में सेकंड में बोला गया है कि एक्स ने कोई मद 10% छूट पर खरीदी और वाई को 10% लाभ पर बेच दी, तो अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने मद खरीदी का अनुपात कितना होगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास जो अंकित मूल्य है, जो भी वस्तु जो भी मद खरीदी गई थी, मान लेते हैं उसका जो हमारा जो अंकित मूल्य है वो हम मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं, 100। ठीक है, ये आपका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, एक पर्सन आ रहा है यहाँ पर, उस पर्सन का नाम दिया है एक्स। एक्स ने कितने परसेंट डिस्काउंट लिया, यहाँ पर 10% का डिस्काउंट लिया। अगर वो 10% का डिस्काउंट लेगा ना यहाँ पर, तो 10% का डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा कि 100 में 10 रुपये की छूट। अगर 100 में 10 रुपये की छूट हो जाएगी तो वस्तु कितने में सेल होगी, जाके 90 में सेल होगी। अच्छा, फिर बोला गया है कि तथा ये तो x हो गया, उसके बाद y को 10% प्रॉफिट पर भेज दे। यानी कि यही जो वस्तु 90 रुपये की खरीदी गई थी ना, x ने जो खरीदी थी, उसी को वो 10% प्रॉफिट पर बेच देगा। अगर वो 10% प्रॉफिट पर बेच देगा ना, तो 90 का 10% कितना होता है, 9, और उसमें ऐड करेंगे तो वस्तु का जो हमारा मूल्य हो जाएगा वो कितने रुपए हो जाएगा, 99 रुपीज़। क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये बोला गया था यहाँ पर कि अंकित कीमत हमारी कितनी थी, 100, और जिस कीमत पर y ने खरीदी, y ने कितने में खरीदी, 99, इन दोनों का रेशियो पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका रेशियो हो जाएगा 100:99 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 100:99। क्लियर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के पश्चात उसे 90 रुपीज़ और एक पगड़ी देगा। ठीक है, सेवक ने केवल 9 महीने काम किया और उसे पगड़ी दिया और 65 रुपये की राशि प्राप्त हुई, पगड़ी की कीमत कितनी होगी। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सभी ने, मिक्स्ड या कंपाउंड प्रपोर्शन पढ़ा होगा, मिश्र समानुपात सभी ने चैप्टर पढ़ा होगा, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन, बहुत आसान है।
देखो 1 वर्ष की सेवा के पश्चात उसको 90 रुपीज़ और एक पगड़ी देनी थी, और आपको पगड़ी की वैल्यू बतानी है। मान लेते हैं कि जो हमारी पगड़ी की वैल्यू है वो 100 रुपये मान लेते हैं हम यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखो, जब वो 12 वर्ष की सेवा करेगा तो उसे 90 रुपये और एक पगड़ी मिलेगी। कितना क्लियर हो गया? लेकिन उसने केवल 9 महीने काम किया तो उसे क्या मिला? उसे एक पगड़ी मिली और उसको 65 रुपये मिले, और ये दोनों के रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर हो गया ना? एक बार फिर से समझिएगा, जब वो 1 वर्ष की सेवा करेगा, यानी जब 12 महीने की सेवा करेगा तो 12 महीने के साथ में उसे 90 रुपये और पगड़ी मिलेगी। लेकिन उसने काम किया केवल कितने महीने? 9 महीने काम किए, तो उसे पगड़ी और 65 रुपये मिले। अब इस कंडीशन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए, सॉल्व करने का मतलब ये है, पहले ऊपर वाली वैल्यू काट लीजिए, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। देखो 4 से इधर गुणा, 3 से इधर गुणा, गुणा करिए, इधर आएगा इधर 4x प्लस में 4 का 65 में गुणा 260 हो जाएगा, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा? 270 प्लस में 3x हो जाएगा। अब देखो ये वाला इधर लेके आ जाइए और ये वाला इधर लेके चले जाइए, तो इधर कितना बचेगा? 4x में 3x घटाएंगे तो x बराबर, और 270 में 260 घटाएंगे तो 10, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 10। और x हमने क्या माना था? पगड़ी। तो हमारी पगड़ी की जो कीमत हो जाएगी कितने रुपए? 10, और यही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। बोला गया है कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं तो उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, यानी उसका पेरीमीटर बताना है। तो देखो, ये आपका समचतुर्भुज हो गया, ये देखो इधर समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, समचतुर्भुज की सारी साइड इक्वल होती हैं लेकिन एंगल इक्वल नहीं होते हैं, ये इसकी कंडीशंस होती हैं। ये इसके पेरीमीटर्स हो गए। ठीक है, और ये जो साइड है इनको दो पार्ट में आपस में डिवाइड करती हैं, तो दोनों जो विकर्ण थे, एक 24 था एक 32 था, तो मान लेते हैं कि जो एक हमारे इधर 12 हो गया और 32 वाला आधा होकर कितना हो गया? 16 हो गया। तो आपको बताना है, इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप बताने के लिए इसके बाहर की चारों भुजाएं आपको पता होनी चाहिए, तभी आप परिमाप बता पाएंगे। तो आप अगर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है, ये बन रही है। इसमें आपको ये दिया गया 12, ये दिया गया 16, और ये आपको बतानी है अभी। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये जो कंडीशन है ना, ये आपका एक पाइथागोरस थ्योरम, यानी एक जो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि इसमें एक एंगल ये जो 90 डिग्री का होगा। अब देखो यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर हमें हाइपोटेनस यानी कर्ण की वैल्यू में बतानी है। देखो, एक जो है हमारा अगर लंब इधर 12 है, आधार 16 है, तो कर्ण हम बता सकते हैं बहुत आसान से। कैसे? देखो, आप सभी को देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी होगी, ट्रिपलेट सभी ने पढ़े होंगे। ट्रिपलेट क्या होते हैं? देखो, ट्रिपलेट का मतलब वो 3 संख्याएं जो पाइथागोरियन थ्योरम को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। तो देखो, एक काम करते हैं, जब भी ऐसी कंडीशंस आती है ना, यदि जब भी कभी ट्रिपलेट बताने होते हैं ना, सबसे पहले हम संख्याओं को सिंपल कर लेते हैं। जैसे देखो, ये इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगी? 3। इसको 4 से काटेंगे तो 4, और इसका मतलब यहाँ जो भी संख्या आएगी ना, वो 4 से डिवाइड करने के बाद ही यहाँ संख्या आएगी। ठीक है, इसका मतलब देखो 3, 4 और 5 सभी ने ट्रिपलेट पढ़ा होगा। 3, 4, 5 का जो पाइथागोरियन थ्योरम को फॉलो करता है। अगर ये यहाँ पर 5 आ गया ना, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? ये इसका 5 में 4 का गुणा करेंगे तो ये वाली साइड हमारी कितनी हो जाएगी? 20। यानी कि जो हमारी इस समचतुर्भुज की एक जो साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी ना। इस हिसाब से हमारे पास टोटल कितनी साइड हैं? 4 साइड है ना। तो इधर आपका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 × 4। कितना हो जाएगा पेरीमीटर? 80 सेंटीमीटर। और यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि कुछ डिजिट्स लिखी गई हैं, इनके गुणनफल में इकाई के स्थान पे अंक कौन सा होगा, आपको ये बताना है। तो जब भी ऐसी कंडीशंस आपके सामने बोली जाए तो सबसे पहले जो भी डिजिट लिखी हो उससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप ये देखिएगा उस डिजिट का यूनिट नंबर कौन सा, यानी इकाई का अंक कौन सा। देखो, इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें 3 और इसमें 9 है यहाँ पर। तो केवल यूनिट का मल्टीपल कर लीजिए आप। 7 का 5 में मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। 7 × 5 35 होता है, तो 5 आ जाएगा यूनिट में। 5 × 8 यूनिट में कितना आएगा? 4। अब देखो 0 अगर आ गया ना यहाँ पर, तो 0 का किसी भी संख्या से गुणा करिए तो इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा। तो फाइनली
अगर इस संख्या का जब भी हम मल्टीपल करेंगे तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0, और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो इकाई का अंक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ABCD एक चतुर्भुज के कोण हैं, यदि वे एक वृत्तीय हों तो cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D का मान कितना होगा, ये वैल्यू आपको बतानी। देखो आपसे बोला गया कि ABCD एक चतुर्भुज है, तो मान लेते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, यदि वे एक, और इसमें जो है A B C और D ये इसके 4 जो है कोने हैं। यहाँ पर बोला कि यदि वे वृत्तीय हों, तो वृत्तीय का मतलब इनको ऐसे ये सर्कल खींच लेते हैं, ये इसको टच होते हुए बनेगा, यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। तो आपको बताना है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D की वैल्यू कितनी होगी। देखो तो यहाँ पर आपको बताना है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, लेकिन उसको बताने के पहले आप एक चीज़ समझिएगा, अगर कोई भी हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, तो उसमें एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, एक प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के एंगल्स का योग हमेशा 180 होता है, सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होगा, और इसी हिसाब से एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 बनेगा, नहीं बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। अगर ये कंडीशन एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 बनेगा ना, तो अगर यहाँ पर एंगल A की वैल्यू बताएं तो कितना आएगा, 180 माइनस एंगल C हो जाएगा, और इसी तरह एंगल B की वैल्यू बताएं तो यहाँ पर क्या होगा, 180 माइनस एंगल D हो सकता है यहाँ पर। तो क्या ये एंगल और एंगल B की वैल्यू उठा के हम इसमें रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका cos A की जगह पर हम रख सकते हैं कितना, 180 माइनस C प्लस में cos B की जगह पर कितना रख सकते हैं हम, 180 माइनस D प्लस में, और यहाँ पर cos C प्लस cos D वैसे रख दें हम यहाँ पर, तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा, प्लस cos C प्लस में cos D। इसको अगर देखें यहाँ पर, तो आप लोग एक चीज़ समझिएगा यहाँ पर, जब भी ये हमारा एक चतुर्थांश जो होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं, इसमें जब हम 180 प्लस का मतलब हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, जब यहाँ पर आते हैं ना, तो cos 180 माइनस C बन जाता है माइनस में cos C। अब कैसे बनता है, इसके लिए आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पैटर्न पढ़ना पड़ेगा। जब ये 90 के सम मल्टीपल में होते हैं तो वैल्यू सेम होती है, या इसमें जो कंडीशंस होते हैं बहुत सारी होती हैं, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे या जब उसको बताएंगे तो हम बताएंगे आपको। प्लस में यहाँ पर cos 180 माइनस D होता है माइनस में cos D, ठीक है, प्लस में cos C प्लस में cos D, ये बन जाएगा ऐसे। तो आप ये देखेंगे कि cos C से cos C कट जाएगा, cos D से cos D कट जाएगा, और ओवरऑल यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर हो गया ना सभी का। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, वो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 0, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो किसी को, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से वीडियो को पॉज करिएगा, फिर से देखिएगा वीडियो को, और क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, 100% क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इतने बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन क्वेश्चंस में कि जो आप लोग ना कर पाएँ। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, बट समझना है केवल आपको, और जैसे अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं वैसी चीज़ें बहुत आसान सी हो जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया कि यदि किसी समभुज त्रिकोण की आंतरिक त्रिज्या √3 है तो उस त्रिकोण का परिमाप कितना होगा। देखो बहुत आसान है, समभुज का मतलब हो गया कि जिसकी भुजाएं समान है, मतलब वो हो जाएगा आपका एक ये ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं आपस में, पता होगा सभी को। अब उसमें बोला गया कि इसकी ये जो को बोला गया आंतरिक त्रिज्या √3 है, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या का मतलब ये है मान लिया, तो उसकी आंतरिक त्रिज्या कुछ ये हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या, ठीक है ना, क्योंकि इसी से अंदर हम इसके सर्कल बनाएंगे यहाँ पर। तो इसकी आंतरिक त्रिज्या ये मान लेते हैं कि यहाँ पर दी हुई है कितनी, √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताने उस त्रिकोण का परिमाप कितना हो। देखो अगर ये साइड √3 है ना, इतनी जितनी हम हाईलाइट कर रहे हैं, देखो कलर चेंज कर देते हैं, अगर ये वाली √3 है ना, तो ये वाली पूरी कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना होती है, तो ये पूरी साइड जो हो जाएगी, यानी कि इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3√3। क्लियर हो गया ना।
यानी इसकी जो पूरी ऊंचाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3√3 हो जाएगी। क्लियर हो गया ना। अब आप सभी को पता है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है ना, उसका फॉर्मूला कितना होता है, √3/2a। ये इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये भी ऊंचाई है और ये भी हाइट है, तो दोनों इक्वल कर सकते हैं आपस में हम। तो इसको सॉल्व करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का 3 में मल्टीपल कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हमारी साइड हो जाएगी, यानी कि इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड हो जाएंगे वो कितने कितने आ जाएंगे, 6 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो आप इसको पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 × 6 कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको सभी को क्लियर हुआ होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, बट आपको केवल समझना था। अगर आप समझ जाते हैं तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो आज की स्लाइड को या आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। आज हमने आपको टोटल 7 क्वेश्चंस कराए हैं आप सभी को हमने, तो सभी 7 क्वेश्चंस आप देखिएगा और इसकी PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, या आपके वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो को कैसा लगा, क्या है, क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, सारी चीज़ें आप बताइए। कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको चाहिए या किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वो सारी की सारी बातें आप हमें कमेंट में शेयर करिए, तो हम उसमें कुछ हमें उसमें सुधार करेंगे। जो भी आगे इम्प्रूवमेंट होगा वो हम आपको देखते रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर डेली का डेली आपको करंट अफेयर्स मिलता है, और जो भी PDFs वगैरह होती हैं, जैसे जो भी डेली मैगजीन्स आती हैं, मंथली मैगजीन्स होती हैं, वो मैगजीन्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं, और डेली करंट अफेयर भी मिलता है, और साथ में इसी टाइप की PDFs जो है हम इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। ठीक है ना, तो आशा करते हैं हम सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी लोग चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल दोस्तों, बाय बाय।